नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं डेली वेजर्स की। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो काफ़ी देर से, ये सालों से ही इनके जो इश्यूज़ हैं वो सरकार की तरफ वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो उनकी बातें ना सुनी जा रही है और ना ही मानी जा रही हैं। ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, इसमें पीडीडी आता है, पीएचई आता है, होम गार्ड्स आते हैं, 10+2 के लेक्चरर्स आते हैं, आशा वर्कर्स आते हैं और ऐसे ही अनगिनत लोग हैं और उनके कई परिवार हैं जो इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि पिछले 6 महीने कोविड भी रहा, बेसहारा जैसे हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बाबू हुसैन मलिक जी, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं जे&के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, डेली वेजर्स का, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट के नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी देर से, अगर देखा जाए 10-20 सालों से वो काम कर रहे हैं और उनकी बातें नहीं मानी जा रही? क्या ऐसी वजह है? मुलाजमों के तो बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे अहम मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो डेली वेजर का है, चाहे वो कैजुअल लेवल है, डेली वेजर हैं, नीड बेसिस हैं। पिछले काफ़ी टाइम से 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। और आज हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को अगर यूटी बनाया गया है शायद ये मसले हल होंगे। 1 लाख से ज़ायद जो डेली वेजर जो लगे हुए हैं, हालांकि कुछ लोग तो कहते हैं 61,000। मैं ये कहना चाहता हूँ 61,000 इंफॉर्मेशन जो है 2005-06 को जब गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी थी, 61,000 उस वक़्त की जो तादाद थी वो 2006 के बाद 2015 तक सरकार लगाती गई डिफरेंट डिपार्टमेंट में। ये 1 लाख से ज़ायद है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। और बहुत सारे डेली वेजर यहाँ ऐसे हैं जहाँ 2-2, 2.5 साल जिनको सैलरी भी नहीं मिली। इस कोविड-19 को लेके पिछले 7-8 महीने हो चुके हैं। ना तो इस सिचुएशन में कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकते, लेकिन जब 2-2, 2.5 साल उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही है। पीछे आपने देखा है चाहे पीडीडी में है या पीएचई डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर ली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड आदमी तब करता है जब इंसान इस लाइफ से तंग आ जाता है। जब एक आदमी है उसको सैलरी 2-2, 2.5 साल नहीं मिलती, फैमिली है उसकी, फैमिली की लुक आफ्टर नहीं आती, तंग आके वो सुसाइड करता है। मैं कहता हूँ उनका जो सुसाइड करने का मतलब है कि जिन सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ अपने इशू सेटल किए, अपनी सैलरी बढ़ाई, लेकिन जहाँ तक डेली वेजरों का ताल्लुक है इनके लिए सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। कुदरत ने जिन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा होता है कि मेरा इंसान, मेरा बंदा जो है, अगर मैंने उसको भेजा है तो मैंने आपको पावरें दी हैं, तो आप कितनी पावरें उनको यूज़ करते हो। मेरे आदमी को, मेरा इंसान जो बनाया हुआ उसको आप कितना खुशी करें, लेकिन ऊपर वाले उसकी लाठी में आवाज़ नहीं। अब देख लीजिए जिन जिन सरकारों ने उनके साथ किया उनका क्या असर हुआ। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब इंसाफ की कुर्सी पर अगर बैठोगे तो इंसाफ आपको देखना है, लेकिन ख़ास करके जो डेली वेजर की मैं बात करूं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ना ही उनको वक़्त पर पे 2-2, 2.5 साल मिलती है और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिसी बनी है। सर, अब देखा जाए तो पहले स्टेट और अब यूटी, 1 साल से ज़्यादा, अब 31 के बाद 1 साल पूरा हो गया यूटी को भी। जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं? क्या डेली वेजेस के लिए कुछ वादे आए या कुछ लोगों को परमानेंट किया गया, ऐसी कुछ बातें हुई हैं? सर, जब यहाँ कोलिशन सरकार थी पीडीपी बीजेपी की, इन्होंने SRO 520 बनाया, वो भी इनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया। उसमें से कुछ चंद एक लोगों का जो इन्होंने जो उनका ऑर्डर किया, बाकी पिछले 4 साल से जितने केस पड़े हुए हैं, 4-5 साल से, वो फाइनेंस के अंदर ही पड़े हुए हैं। SRO 520 में भी वो खिलवाड़ इसलिए किया गया, वो परमानेंट एक पॉलिसी नहीं थी। सरकार ने कहा हम इनको 10 से 15 जिनका पीरियड हो गया उसको इतने वेजेस देंगे, जो 15 से 20 है, जो 20 से 25 साल है, इनको वेजेस दिए जाए।
हालांकि हमने उस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने उसको रिजेक्ट किया था। कुछ लोगों ने उस वक्त कहा भी है ये ठीक है, लेकिन हमने कहा ये ठीक नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, जब सरकारों ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की, आज हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेट थी उसके बाद यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक यूटी के जो बेनिफिट हैं वो यहाँ भी नहीं मिलेंगे। इन्होंने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करेंगे, अभी तक वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ अनामली, इसके साथ अनामली जो क्लरिकल कैडर की है, पार्शली कुछ हिस्सा 2015 में सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया, हम ये कहना चाहते हैं 15 कैडर की नामली जो सरकार ने दूर की है। और हमारा भी वही था कि 1/1/1996 से उनको फैक्ट दिया और मॉनेटरी 19/2/2030 से, लेकिन क्लरिकल कैडर को इन्होंने इग्नोर किया। इसके साथ इन्होंने SRO 333 जो 2018 में निकाला, उसमें 2 इंक्रीमेंट हमारा जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट जो सेक्रेटरी ट्रेनिंग क्वालिफाई करता था, 2 इंक्रीमेंट भी इन्होंने बंद कर दिए। हम कहते हैं एक तो नामली इनको नोशनली और साथ 2 इंक्रीमेंट हैं जो हैं उनको भी रिस्टोर किया जाए। काउंट्स एम्प्लाइज़ का मसला जो SRO 160 है, 272 है, हम कहते हैं प्रमोशन वेन्यू के लिए इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। रेगुलाइजेशन की बात करें हम, चाहे वो कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, आशा वर्कर हैं, रहबर खेल हैं, रहबर जंगलात हैं, और इसके साथ होम गार्ड्स हैं, SPOs हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ये जिन लोगों को लगाया गया और उसके बाद अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कंट्रेक्चुअल टीचर और लेक्चरर पिछले 3 सालों से लगातार प्रेस क्लब के अंदर भी बैठे और श्रीनगर प्रताप पार्क में भी बड़ा प्रोटेस्ट इन्होंने किया, लेकिन सरकारें जितनी थी उन्होंने इनके साथ जो है वो काफ़ी दफ़ा इनके साथ बातचीत भी करते रहे, लेकिन सिर्फ झूठे एश्योरेंस दिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी तक वो लोग जो हैं पिछले 12 साल की सर्विस करने के बाद अभी लोग वो घर में बैठे हुए हैं। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब भी एज ए डेली वेजर कोई व्यक्ति जब ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट, तो कितना उसका एक लंबा अरसा रहता है कि उसके बाद उसे परमानेंट कर सकते हैं? क्या ये कहीं पॉलिसी है? क्या वजह है? सर 94 की मैं बात बताऊं, उस वक़्त 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुई थी। सरकार ने उस वक़्त एक पॉलिसी बनाई थी जिनके साथ साथ पूरे होंगे हम इनको रेगुलाइज करेंगे। जितने उस वक़्त 70,000 थे वो सारे रेगुलाइजेशन हुए। हालांकि सरकार के पास उस वक़्त पोस्टें भी नहीं थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्रिएशन भी की। 94 के बाद यहाँ लगाती गई सरकारें, जितनी भी आई उन्होंने लगाना काफ़ी लगाई। वो किसी मंत्री ने लगाए होंगे, MLA ने लगाए होंगे, कमिश्नर सेक्रेटरी ने लगाए होंगे, किसी चीफ इंजीनियर ने लगाए होंगे या किसी डायरेक्टर ने लगाए होंगे, लेकिन सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। जितनी सरकारें आई उन्होंने अपने फेवर में जो पॉलिसियाँ बनाई, लेकिन यहाँ तक मुलाजम वर्कर था उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। और उन्हीं की बदौलत आज ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से ज़ायद जो लोग लगे हुए हैं, ये परेशानी तब से ही बनी है जो पिछली सरकारों ने जो ये किया। क्या जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या डेली वेजेस है उनके काम करने और जो परमानेंट है उनके काम करने में कुछ अलग होता है क्या? जो कॉन्ट्रैक्चुअल है या डेली वेजेस है वो उनको कम काम करना पड़ता है, इस वजह से ये रखा गया है, या बराबर का काम? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज हाउस ऑन द फ्लोर इन्होंने कहा था हमारे पास पिछले 10 सालों में जो लोग रिटायर हुए हैं 1 लाख वैकेंट पोस्ट हमारे पास पड़ी है, लेकिन सरकार ने जो वो वैकेंट पोस्टें भी पड़ी हुई हैं वो भी फिलअप नहीं की। हाँ, 2004 में सेंटर ने पेंशन ख़त्म कर दी। 2009 जनवरी में 2010 जनवरी में जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इन्होंने भी पेंशन ख़त्म कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नेशन है, रूल तो एक ही होने चाहिए। MLA जो मंत्री बनता है चाहे वो एक ही दिन ही रहेगा, उसकी फैमिली पेंशन भी लगेगी और पेंशन उसकी ख़त्म नहीं हुई। तो मुलाजमों की पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दी। और हमने जब भी देखा है कि इन्होंने रूल जितने भी बनाए हैं ये सिर्फ अपने फेवर में बनाते हैं और आम एम्प्लॉइज़ का या आम लोगों के फेवर में वो रूल नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और इसके साथ SRO 24 की मैं आपको बात करूँ, काफ़ी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोले, तो वो स्टाफ इन्होंने लगाया। 1 साल के बाद इस कोविड-19 में उनको भी टर्मिनेट कर दिया। एक प्रोसीजर के तहत उनको लगाया गया था और उसके बाद
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये सरकार को ये पूछना चाहता हूँ, एक रिटायर्ड डॉक्टर जो होता है रिटायर हो जाता है, प्रोफेसर रिटायर हो जाता है, उसको गवर्नमेंट री इंगेज करती है 1 लाख रुपए पर। तो ये लोग जो हैं हमारे नई जनरेशन है, इनका अगर पहले तो आप इनको 10-12 हज़ार पर लगाते हो और उसके बाद 1 साल के बाद आज इस कोविड-19 को लेके मुश्किल वक्त में भी वो आपने उनको टर्मिनेट कर दिया। वो लोग आपने बड़ी संघर्ष बड़ा उन्होंने अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी भी किसी ने बात नहीं सुनी। SRO 202 की हम बात करें, रिवोक तो उन्होंने किया, न्यू जनरेशन जो है उनके लिए बेनिफिट है, लेकिन जो पहले 15 से 20 साल 2015 में जो लगे हैं अभी भी उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी वो चेंज नहीं हुई, वो वही है। हम कहते हैं कि SRO 202 को कंप्लीट रिवोक किया जाए। तो DA जो मुलाजमों का जो सरकार ने पीछे जो है फ्रीज़ कर दिया है, हमने हालांकि मुलाजमों ने हमने 1 दिन की सैलरी भी दे दी है रिलीफ फंड में, उसके बावजूद भी DA जो मुलाजमों का है वो सरकार ने बंद कर दी है। हम ये भी डिमांड करते हैं कि महंगाई जो है सामान को छू रही है, एम्प्लॉइज़ का जो DA है वो भी रिलीज़ किया जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, या सीमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले मुलाजिम हैं, या इसका जैकफाइड में मुलाजिम जो काम करने वाले हैं, पिछले 20 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही। हम कहते हैं उनकी भी सैलरी रिलीज़ किया जाए। इसके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये वो इन्होंने प्राइवेटिज़म किए हैं। जब हमारा मुलाजिम जो यहाँ दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, इस कोविड-19 में भी दिन रात काम करता है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ उल्टा हर 15 दिन के बाद नए रूल जो है मुलाजमों पर लागू किए जाते हैं। रिसेंटली जो 22 अक्टूबर को जो इन्होंने यहाँ एक आर्डर निकाला है, आर्डर नंबर 324 जो इन्होंने निकाला है 2248 वाला, हम ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसे रूल यहाँ क्यों लागू करते हो आप? जब दिल्ली में आपने वहाँ रखा है 30 साल और यहाँ आपने रखा है 22 साल, और 60 साल के बाद सीधा 48 और 12 साल का डिफरेंस हो गया। हम ये कहना चाहते हैं ऐसे रूल जो है मुलाजमों पर मत लागू करो, और आने वाले जो जनरेशन है ये तो असर उन पर भी पड़ता है। क्या एक नए हमारे किसी नौजवान की नौकरी लगती है तो वो 22 साल में भी इसको रिटायरमेंट उसको किया जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये रूल जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे रूल मुलाजमों को मत लागू करें, और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो UT के हेड हैं मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली जितने ये इशू हैं, ये जेन्युइन मुद्दे हैं, इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए। अगर नहीं करते तो आने वाले दौर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इस पर बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की UT की सरकार की होगी, ना कि मुलाजिम की। से बात करने के लिए तो आपने सुना सारी बात को, और ये बेहतर भी आप जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सिर्फ ये 60 या 61 हज़ार नहीं, ये 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अपने मेहनताने के लिए, अपने काम के लिए रोज़मर्रा जद्दोजहद कर रहे हैं और धर्रे कर रहे हैं, और सरकार उनकी बातें जो है कितने सालों से सिर्फ सुन रही है, लेकिन ना मानी जा रही है और ना ही उन पर कोई अमल किया जा रहा है। अब देखते हैं, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि अगर नहीं माना जाता है तो क्या इनकी आगे पॉलिसी रहती है और किस तरह से ये आगे अपनी बात रख पाते हैं, वो आगे समय में पता लगेगा। फिलहाल इस पूरी बातचीत से दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए द स्टेट सेंटिनल के साथ। नमस्कार।